मुझे मर्यादित कर दीजिए। ये श्रेष्ठ लोगों की बातें होती हैं। वो कह देते हैं हमको मारिए नहीं, हमें क्या कर दीजिए, मर्यादित कर दीजिए। हमें आप कुछ स्थान बता दीजिए जहां पर मैं रहूं। और उस व्यक्ति ने एक बात और कह दी कि राजन, मैं समय हूं, समय को कोई मार नहीं सकता। प्रत्येक, अवस्थी जी, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कोई ऐसा समय आता है जिस समय बहुत ज्यादा दुखी होता है। ऐसा आता है कि नहीं आता है? वो क्या दुख मारा जाता है क्या? दुख तो भोगना ही पड़ता है, और भोगना सुख भी पड़ता है। उसने कहा मैं समय हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। हां, मुझे रूपांतरित किया जा सकता है, मुझे बदला जा सकता है। मुझे निर्धारित कर दीजिए, मुझे चयनित कर दीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए जहां मैं रह सकूं। परीक्षित ने कहा तू बहुत गंदा आदमी है, तू कलयुग है, और तू अगर ऐसा गिड़गड़ा रहा है तो मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुझे स्थान देता हूं जहां पर तू रह सकता है। 4 स्थान परीक्षित ने उस कलयुग को दिए। दूतम पानम स्त्रिया सूना, ये 4 स्थान। द्यूत का मतलब होता है जुआ। जुआ का मतलब बिना मेहनत के धन कमाना। अपने परिश्रम पे विश्वास नहीं है, चाटुकारिता पे विश्वास है। ऐसी जगह से जो धन आता है, ऐसे धन पे कलयुग का वास बताया गया है। पानम, कोई ऐसी वस्तु खा ली जाए, ऐसी वस्तु पी ली जाए कि व्यक्ति ये ना पहचान सके कि ये अपना है या पराया। व्यक्ति ये ना पहचान सके क्या सही है क्या गलत। तो ऐसी वस्तु पर भी कलयुग का वास बताया गया। एक चीज और बताई गई, स्त्रियां सूना, जहां पर कामनाओं की अधिकता हो जाती है। देखिए, कामनाएं होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर निश्चित होनी चाहिए। अगर कामनाएं नहीं होंगी, किसी वस्तु को चाहने की इच्छा नहीं होगी, तो व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो व्यक्ति तरक्की कहां कर पाएगा। लेकिन कामनाओं का मतलब यह नहीं है कि किसी के घर से चोरी करके अपनी इच्छा पूर्ति की जाए, ये नहीं है। कामनाएं होनी चाहिए। अगर कामना नहीं होगी, काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, ध्यान देना, लोभ भी आवश्यक है। अगर लोभ नहीं होगा जीवन में तो भी कहीं ना कहीं कमी बनी रहेगी। तो होना सब चीजें चाहिए, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। नमक भी आवश्यक है, गुड़ भी आवश्यक है, शर्करा भी आवश्यक है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। 4 स्थान दिए कि इन 4 स्थानों पर कलयुग रहता है। तो प्रयास करना चाहिए कि हमें इन 4 स्थानों से दूर रहना चाहिए। दोबारा फिर जुआ। जुए के आजकल रूप बदल गए हैं। आजकल फोन से जुआ खेला जाता है, इंटरनेट का जुआ। 4 लोग कहीं फोन के मध्य में बैठे हो तो पता है क्या खेल रहे होते हैं? बोलो भाई, बच्चे हंसने लगे। लूडो, ये भी जुआ ही है। हमारी माताश्री, जब हम ये लूडो खेला करते थे ना गांव में, तो बहुत डांटते थे। बोले कुछ काम नहीं है क्या जो लूडो खेल रहे हो? पता है, लूडो नाम अच्छा हो गया आज की भाषा में। पहले कुछ और बोलते थे, अब उसको समझो आप अपनी भाषा में। वो 9 वाला बोलते थे ना, ऐसे वैसे करके। ज्यादा बताएंगे तो आप लोग समझ जाओगे, पंडित जी भी खेलते रहे हैं। उसी का रूपांतरण है। तो भैया, जहां बिना मेहनत के धन आए, ऐसा धन कलयुग, ऐसे धन पे कलयुग का वास बताया गया है। धन मिलना भी बुरा माना गया है, धन खोना भी बुरा माना गया है। मिलने का मतलब फ्री का मिला है तो नुकसान कर सकता है। एक और बताएं, बहुत लोगों के लोग नौकरी लगवाते हैं ना, नौकरियां फोकट में। पेपर किसी और ने दिया, नौकरी किसी और को मिल गई। बहुत लोगों को ऐसी नौकरियां फलती भी नहीं है। ये अभी हमने एक लेटेस्ट उदाहरण देखा।
मतलब कहने का यह कि फ्री की वस्तु मिल जाए बिना मेहनत के तो वो उपयोगी नहीं हो सकती। 4 जगह बताई गई। कलयुग ने कहा भैया राजन, ये चारों जगह इतनी गंदी है कि यहां पर मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। अरे कम से कम कोई एक ऐसी जगह तो बताओ जहां पर मैं सांस ले सकूं। तो परीक्षित ने कहा कि राजन, ऐसा करना, तू सोने पे सांस ले सकता है, तू सोने पे रह सकता है, लेकिन सोना कौन सा? अनीति का, अधर्म का, चोरी किया हुआ, लूटा हुआ, किसी का छीना हुआ। ऐसे सोने पर भी कलयुग का वास बताया गया। और जो परीक्षित ने मुकुट पहन रखा था वो सोने का ही था, वो भी तो छीना हुआ था किसी का। जब 27 दिन तक भीम और जरासंध का युद्ध हुआ, भीम और जरासंध का, तो अपनी याददाश्त के लिए भीम ने उस मुकुट को अपने साथ ले आया, ये सोच करके कि जब जब मैं इस मुकुट को देखूंगा मुझे अपने बल के बारे में स्मरण रहेगा। हम लोग अपने घर में जवानी की फोटो रखते हैं ना, बढ़िया सी मूछे टाई बेल्ट वाली, वो इसलिए रखते हैं कि कभी बच्चे हमसे कहें कि तुम तो बुढ़े हो गए हो, तो बच्चों को दिखा तो दें कि बेटा आज बुढ़े हुए, कभी हम भी जवान थे। रखते हैं फोटो क्यों नहीं रखते? कोई सम्मान देता है, माला पहनाता है, फोटो खिंचवा लेते हैं, अपने पास रखते हैं, देखने के लिए अच्छा लगता है। ये चित्र होने चाहिए। भीम ने भी अपने पौरुष के लिए कि जब जब मैं मुकुट को देखूंगा मुझे अपना बाहुबल याद आएगा, मुकुट को छीन लिया। परिवार के लोग कहते रहे मुकुट हमें दे दो, नहीं दिया भीम ने, और यही छीना हुआ मुकुट आज परीक्षित ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, और इसी मस्तक पर कलयुग जाकर के बैठ गया। कलयुग की एक और पहचान है, हम सबको सावधान होने की बहुत आवश्यकता है। कथा जितनी बार आपने सुनी है, हम उसमें कोई संधि विच्छेद नहीं करेंगे, लेकिन कथा सही ढंग से सुनिए, इसके बारे में हम आपको जरूर जोर देंगे। पता है कलयुग की सबसे बड़ी पहचान क्या है? भूख लगती है। और पता है भूख किस चीज की लगती है? मान की, सम्मान की। ये जो जब भूख लगने लगे ना कि यार उन्होंने हमारे पैर ही नहीं छुए, मतलब कलयुगी व्यक्ति हैं आप, उन्होंने तो हमको नमस्कार नहीं किया, उन्होंने हमारा आदर नहीं किया, इसका मतलब अगर मन में ऐसे भाव आते हैं तो भैया हम कलयुगी व्यक्ति हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं, बीमार व्यक्ति हैं। और ऐसे बीमार व्यक्तियों की एक ही दवा है कि कथा श्रवण की जाए। अगर ऐसा मन में भाव आता है तो बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति ने, एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गए और उन व्यक्ति ने महात्मा से कहा कि महाराज वो आपकी बुराई कर रहे हैं, वो आपकी क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। तो संत ने कहा वो ठीक कर रहे हैं जो मेरी बुराई कर रहे हैं। बोले वो कैसे? बोले इस शरीर में है ही क्या सुंदर जिसकी बुराई ना की जाए? बोलो भाई, इस शरीर में ऐसा क्या सुंदर है जिसकी बुराई ना की जाए? एक उदाहरण दें आपको। परीक्षित जी, लोग कहते हैं इनकी आंखें कितनी सुंदर हैं, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? अरे उनकी आंखें क्या कहना, बड़ी सुंदर है। अच्छा सुबह सुबह उन आंखों से निकलता क्या है? कहो नहीं समझ जाओ, फिर सुंदर लगती हैं क्या? लोग कहते हैं अरे इनके कान, कान क्या कहना, गणेश जी के जैसे बड़े बड़े सुंदर कान है। अच्छा उनसे निकलता क्या है? अच्छा अब ये नहीं कहेंगे कि इनकी नाक कितनी सुंदर है, क्योंकि उसके आगे कहेंगे तो आप लोग कहोगे आप पंडित जी मजाक कर रहे हैं। भाई जो जो शरीर में सुंदर वस्तु दिखाई दे रही है, आप लोग कहते हैं इनके नाखून कितने अच्छे हैं, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? और वही नाखून अगर काट दो ब्लेड से
उसी नाखून से सब्जी खा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वही नाखून काट के सब्जी में डाल दो, फिर क्या होगा? तो ऐसी कोई वस्तु है क्या शरीर में जो सुंदर हो? हां, ये तो निश्चित है कि शरीर की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है, लेकिन अगर इस शरीर रूपी वस्तु को परमात्मा से जोड़ दिया जाए तो भैया वो सुंदर वस्तु श्याम सुंदर की हो जाती है। तो ये निश्चित है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। भूख लगती है जब कलयुग का वास व्यक्ति के अंदर होता है। परीक्षित आगे गए, आगे शमीक मुनि का आश्रम दिखाई दिया। शमीक मुनि आंख बंद किए बैठे हुए थे। परीक्षित ने कहा, अरे राजन, अरे महात्मा उठ, मेरा आदर कर, मेरा सत्कार कर, मैं इस धरती का राजा हूं। लेकिन शमीक मुनि तो आंख बंद किए बैठे थे, उन्हें क्या पता कौन आया कौन गया। मारने का मन हुआ शमीक मुनि को। किसको? परीक्षित को। इतने बड़े धर्मात्मा के मस्तिष्क में कलयुग घुस गया। और जब इतने बड़े धर्मात्मा के मस्तिष्क में कलयुग घुस सकता है तो भैया हम लोगों के साथ क्या होगा, ये सोचने की आवश्यकता है। लेकिन माता पिता के संस्कार इतने ज्यादा घुसे हुए थे, इतने ज्यादा संस्कार भरे हुए थे कि मारा तो नहीं शमीक मुनि को, लेकिन मरा हुआ सर्प शमीक मुनि के गले पर डाल दिया। शमीक मुनि का बेटा श्रृंगी नदी में स्नान कर रहा था। बालक, छोटा बालक। कुछ लोग गए श्रृंगी के पास और श्रृंगी से कहा कि किसी उद्दंड राजा ने तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ध्यान देना, बहुत बार बड़े किए गए अपराधों को क्षमा कर देते हैं, छोटे नहीं कर पाते। शमीक मुनि के ऊपर सर्प डाला मरा हुआ, लेकिन शमीक मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब लोगों ने उनके बेटे से बता दिया कि किसी राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसी समय वो गंगा में स्नान कर रहे थे, हाथ में नदी का जल लिया और श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि राजन, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है, हमारे पिता का तूने अनादर किया है, पिता के गले में तूने मरा हुआ सर्प डाला है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद 7वें दिन तक्षक नाम का भयंकर सर्प आएगा जो तेरे प्राण ले लेगा। समझना इस बात को, मैं रोज एक याद दिलाता रहूंगा आपको कि कथा आपने 100 बार सुनी होगी, समझी भी होगी, लेकिन आधुनिक ढंग से समझने का प्रयास करिए। परीक्षित ने मरा हुआ सर्प फेंका है, किसके गले में? शमीक मुनि के गले में। तो शमीक मुनि के बेटे ने जिंदा सर्प का श्राप दिया है। पता है इसी को क्या कहते हैं आम भाषा में? ईंट का जवाब पत्थर से। एक ने सर्प फेंका मरा हुआ, तो दूसरे ने जीवित सर्प भेज दिया कि 7 दिन में तेरे प्राण निकल जाएंगे। जीवित सर्प का श्राप कैसे दिया? शब्दों के माध्यम से। तो अमृत पान भी कौन कराएगा? शब्द ही कराएंगे। परीक्षित अपने घर गया, पत्नी परेशान थी क्योंकि पत्नी के माथे का पसीना उसके माथे पे लगे हुए सिंदूर को मिटा रहा था। मंदिर पे जलता हुआ दीपक की लौ बुझ रही थी, तो पत्नी को लगा आखिर ये क्यों हो रहा है। वापस जब राजा आए तो पत्नी ने राजा के मस्तक पर रखे हुए मुकुट को जैसे ही उतारा, परीक्षित को ऐसा लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। अपनी गलती का एहसास परीक्षित को हो गया। परीक्षित ने तत्काल अपने बेटे जन्मेजय को राजगद्दी पे बैठाला और गंगा के किनारे चले गए।
गंगा के किनारे गए। सारी धरती पर एक खबर फैल गई कि इतने बड़े धर्मात्मा राजा को एक छोटे से बालक ने श्राप दे दिया। परीक्षित भी गंगा के किनारे गए और गंगा के किनारे जब वो पहुंचे तो गंगा मैया को प्रणाम किया कि मां, तू दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के पापों को धुलती है, मेरे भी पाप धुलना। और जैसे ही परीक्षित ने गंगा मैया को प्रणाम किया और परीक्षित जैसे ही अपने मस्तक को उठाया प्रणाम करने के बाद, तो देखा कि लाखों संत महात्मा मेरे सामने खड़े। परीक्षित समझ गए कि इतने संत महात्मा अगर मेरे सामने एक साथ आए हैं तो इसका एक ही मतलब है, ये हमारा कल्याण करने आए हैं। इतने महात्माओं को परीक्षित ने एक बार कभी नहीं देखा था एक साथ। मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं। परीक्षित समझ गया कि मेरा कल्याण निश्चित है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। लेकिन परीक्षित देख रहा है कि इतने महात्मा खड़े तो हैं लेकिन बोल कोई नहीं रहा। भीड़ बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की समस्याओं का समाधान करना बड़ी बात है। परीक्षित ने देखा कि भीड़ तो बहुत है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। क्योंकि जिस ग्रंथ की, जिस शब्दों की आवश्यकता परीक्षित को है, वो शब्द यहां बोलने वाला नहीं है। तभी अकस्मात 16 वर्षीय 16 साल के चमकते हुए सूरज के समान सुखदेव मुनि आते हुए दिखाई दिए। सुखदेव मुनि के पिता वेदव्यास, उनके पिता पाराशर, उनके पिता वाल्मीकि, च्यवन, भरद्वाज, भृगु, परशुराम, इन्होंने जब सुखदेव मुनि को आता हुआ देखा तो सब लोगों ने खड़े होकर के इनको आदर दिया। छोटे से बालक को आदर दिया। सुखदेव मुनि से जो 6 प्रश्न पूछे हैं, उन्हीं प्रश्नों का जवाब श्रीमद् भागवत कथा है। हम